ड्रॉ कैसे करें इजी तरीके से। तो मैंने मैसेज देखा था तो मैंने आज उस पर ही वीडियो बनाया हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम ग्रेड मेथड से सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। गाइस हमने 4 सेंटीमीटर का लिया हुआ है। जितना ज़्यादा आप नंबर ग्रेड बढ़ाते हैं गाइस उतना ही परफेक्ट पोर्ट्रेट बनता है, उतना ही रेफरेंस लाइनों में बढ़ जाता है। और भी पोर्ट्रेट बनाते हैं या ना ज़्यादा छोटा नहीं बनाना चाहिए और ना ज़्यादा बड़ा बनाना चाहिए। तो ग्रेड मेथड जिससे हम बनाते हैं ये हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से इसमें ग्रेड बन जाती है। जैसा कि आप ये रेफरेंस फ़ोटो में देख रहे हैं कि मैंने साइड से 7 सेंटीमीटर आ रहा है और हाइट में आ रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो हम भी A3 साइज पेपर का यूज़ कर रहे हैं जो आइवरी शीट है। जैसा कि स्केल में हम दिखा रहे हैं आपको 4-4 सेंटीमीटर का आपको लेना है। तो मैं आपको पूरा एक ट्यूटोरियल इसमें समझा रही हूँ। अब हम 4-4 सेंटीमीटर का इसमें ग्रेड की नाप ले लेते हैं और इस पर हम हल्के हल्के डॉट को यूज़ करेंगे। और याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए लाइन, आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल लाइट हाथों से ही आपको यूज़ करना है। ज़्यादा प्रेशर से इसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो पेपर डैमेज होने का रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विड्थ में 7 सेंटीमीटर लेना है। 1 2 3 4 5 7, ये मैंने 7 हो गए हमारे। अब हम हाइट में नापेंगे। जैसा आपने विड्थ में 4-4 सेंटीमीटर नापा था वैसी हाइट में भी हमें 4-4 सेंटीमीटर ही नापना है। याद रखिएगा कभी ये नहीं करना है कि विड्थ में 3 नाप लिया और हाइट में 4 नाप लिया। आपको सेम टू सेम नाप के ही काम करना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, ट्यूटोरियल देखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस का कर लेना होगा। क्योंकि हम लोग बनाते हैं 4-4 सेंटीमीटर का साइड से जो हम हाइट में नाप रहे हैं। इसी तरह हमने चारों तरफ 4-4 सेंटीमीटर को नाप लिया है। फिर इसके बाद हमने अब ऊपर से जो सेकंड लाइन से नीचे लाइन, थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन से एक दूसरे को मिलाना होगा। जैसे हम आप विड्थ में मिला के दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ही आपको हाइट में ऊपर से नीचे एक दूसरे से मिलान करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही आराम से, बहुत लाइट प्रेशर से काम कर रही हूँ। आपको इसमें लाइनिंग भी नहीं दिख रही होगी, पर मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही लाइट काम से किया जाता है। अगर मैं आपको डार्क दिखा भी दूँ तो जो पोर्ट्रेट मुझे बनाना है वो फिर अच्छा नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए आपको मैं पास से जूम करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह आपको लाइट काम से काम करना है। जैसे मेरे चारों बॉक्स बन गए हैं बॉक्स टाइप के। अब जैसे इसमें आप रेफरेंस फ़ोटो में देख रहे होंगे क्रॉस बना हुआ है, ऐसे ही हमें भी सेम टू सेम क्रॉस बनाना है। तो जैसे आपको एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में मिलान करना है, इस टाइप से आपको क्रॉस देखिए, एक एक क्रॉस को आपको मिलान करना है। इस तरह से आप कोने कोने से मिलान करना है। आप रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही काम करिएगा क्योंकि हम भी रेफरेंस फ़ोटो को देखकर काम करते हैं। और कुछ लोग तो मतलब क्रॉस को बनाते ही नहीं है पर फिर भी पोर्ट्रेट कर लेते हैं। पर हम जब क्रॉस बनाते हैं तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट पोर्ट्रेट बनता है। एक जिसके लिए मतलब जो अभी सीखे भी ना हो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा क्रॉस। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप क्रॉस लाइन करके ही ड्रॉ करें तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनने लगेगा। फिर धीरे धीरे आप क्रॉस करना भी छोड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस साइड से अभी खींचा हुआ है। अब मुझे पूरा परफेक्ट क्रॉस बनाना है तो हमको उस साइड से भी अब काम स्टार्ट करना होगा। जैसे मैं आप देख रहे होंगे एक लाइनिंग से दूसरी लाइनिंग के बॉक्स को मिलान कर रही हूँ। इसी तरह आपको परफेक्ट एक देख रहे होंगे कि मैं किस तरह आराम से बिल्कुल उसको परफेक्ट स्केल्स की सहायता से रख के बना रही हूँ। तो आपको उसी तरह काम करना है तभी आपका परफेक्ट बन पाएगा। सबसे पहले मोस्ट बात है नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले आप ऊपर नंबर ज़रूर डालें जिससे ये मिलान होता रहता है रेफरेंस फ़ोटो से कि हम किस नंबर पर चल रहे हैं। अगर आप नंबर नहीं डालेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए एक बिगिनर को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसा कि अब हम रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही अब काम चालू करते हैं, तो सबसे पहले हम आइस के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, जो आउटलाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो क्रॉस के बीच में आपको कितना इसमें देख रहे हैं उसको नाप की सहायता से ही आप बनाइएगा। किस नंबर में रेफरेंस फ़ोटो में आइस बनी है उसी नंबर पे हमें भी ड्रॉ करना है। तो आउटलाइन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका पोर्ट्रेट एक अच्छा बन सकता है। अगर आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हम लिप्स बना रहे हैं तो उनमें आप देख रहे होंगे दो हैं, मतलब टीथ हैं जो ऊपर नीचे की साइड में। तो आपको सब चीज़ों को देखकर ही उनकी जो कितनी, मतलब उसमें कितने बीच में है, वो कितनी नाप में है, आपको वो सब समझना होगा। उसकी नाप को देखकर ही आपको टीथ को बनाना होगा। ये नहीं कि आप ऊपर नीचे कर दें, आपको विड्थ और हाइट में दोनों जगह से नाप करके ही लिप्स के जो डायरेक्शन उसको पकड़ना होगा, तभी आप एक परफेक्ट बना सकते हैं पोर्ट्रेट। अगर जितना आपका ये परफेक्ट बनेगा आप उतनी अच्छी शेडिंग कर पाएंगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे आप आइस के पार्ट को एक इधर से सही बना लिए, उधर से आपने नीचे कर दिया, तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। दोनों आइस के पार्टों को एक एडजस्ट करके देखना होगा, किस लाइन में कितनी दूरी में है, ये सब चीज़ें आपको पूरी समझ में आएगी। आपको कान के पार्ट को भी परफेक्ट बनाना है, किस नंबर पे है। जैसे हमारे फ़ोन नंबर में कान का है, रेफरेंस फ़ोटो में जो देख रहे हैं, ऐसे ही आपको इस नंबर में भी उसी जगह पर आपको रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही बनाना है। एंड हम इस पार्ट को जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, तो आपको भी इसमें समझ में आएगा। आउटलाइन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने इसमें दो फ़ोटो का यूज़ किया हुआ है, जैसे फेस का अलग किया था और साड़ी का अलग। तो मैंने फेस का अलग बना लिया था और साड़ी का, जैसे आपको नहीं समझ में आता तो आप एग्जैक्ट एक फ़ोटो को भी ले सकते हैं। पर इसमें मुझे ऑर्डर मिला था कि साड़ी मुझे ये वाली कलर की है, तो ये आप सही करिएगा और जो फेस है ये वाला आप बनाइएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं करूँगी। पर मैं आपको इसमें आपको शेडिंग बता रही हूँ। जैसे हमेशा आप जब भी, मतलब कोई भी आप जैसे ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं या चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इस तरह ड्रॉ कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ ज़्यादा डार्क शेडिंग है। तो आपको जब भी शेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, ये आपको इसमें नॉलेज मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको शेडिंग करके दिखा रही हूँ। जो 2B पेंसिल है, आप भी 2B पेंसिल का यूज़ करिए। ये मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एंड मोस्ट बात ये है कि आपको अपने मन से कहीं भी शेडिंग नहीं करनी है। आपको रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही शेडिंग करना है, कहाँ डार्कनेस है, बस आपको वहीं पर डार्कनेस लानी है। फिर आप प्रोसेसिंग में आपको हेयर की अगले वीडियो में बताऊंगी कि पूरा ट्यूटोरियल शेडिंग कैसे करें हेयर की। तो आप भी जल्दी वीडियो आएगा तो आप देख सकते हैं। ओके, मैं जल्दी जल्दी इसको भी शेडिंग को कंप्लीट करती हूँ। आप रेफरेंस फ़ोटो को देखकर ही मैच करके ही बताइएगा कि मैं सही की हूँ या नहीं।
शेडिंग भी करेंगे तो वो बिल्कुल दिखेगी ही नहीं अगर हम शेडिंग करें। इसलिए आपको लाइट प्रेशर से ही हर काम करना है। और जो मैं शेडिंग कर रही हूँ बिल्कुल लाइट प्रेशर से ही काम कर रही हूँ। भले ये वीडियो में स्पीड है पर लाइट प्रेशर से आपको काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि मैं किस तरह ग्रेड लाइन का यूज़ करती हूँ अपने पोर्ट्रेट में। मैंने जो भी यूज़ करती हूँ मैंने आपको सारी बातें इसमें शेयर की हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।